आज के समय में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कपल्स का एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक कैसे ले सकते हैं। क्या हम ऑनलाइन या फिर नोटरी के माध्यम से डाइवोर्स ले सकते हैं? या फिर मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा लेने से मना करता है। तो ऐसे में जो पक्ष एक राजी होता है, दूसरा मना करता है, तो जो डाइवोर्स पिटीशन डाली जाती है वो डाली जाती है कंटेस्टेड डाइवोर्स की। तो अगर हम कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं? क्या है अच्छा ग्राउंड जिसके माध्यम से हमको कंटेस्टेड डाइवोर्स आसानी से मिल सकता है? तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी ही नहीं होती है कि डाइवोर्स किस किस तरह से होता है और किस तरह से हम डाइवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज रहती है कि क्या हमें कोर्ट के माध्यम से ही केवल डाइवोर्स मिलता है या फिर ऑनलाइन या फिर नोटरी के माध्यम से स्टाम्प पेपर में लिख करके भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको हम ये बता दें कि अगर आप ऑनलाइन या फिर नोटरी के माध्यम से डाइवोर्स लेते हैं तो ये मान्य नहीं होता है। आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट जरूर जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही आपको डाइवोर्स मिलेगा, वही मान्य होता है। आप शादी तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है डाइवोर्स की कि आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं, क्या ठीक है, कौन सा ग्राउंड अच्छा रहेगा जिससे कि हमको आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स की। जब एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा पार्टनर डाइवोर्स लेने से मना करता है, तो ऐसे में जो बेस्ट तरीका होता है डाइवोर्स लेने का वो होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। अब इसमें लोग जो ग्राउंड लेते हैं वो जो सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का है 13B, उसके अंतर्गत कई सारे ग्राउंड के बारे में बताया गया है, जैसे कि एडल्ट्री, डिजर्सन और क्रुएल्टी। तो इन आधार पर लोग डाइवोर्स लेते हैं। डाइवोर्स जो ज्यादातर लोग ग्राउंड डाइवोर्स में लिखते हैं वो क्रुएल्टी का ग्राउंड लिखते हैं, जो कि दो तरह से क्रुएल्टी होती है। एक होती है फिजिकली यानी कि मारना और पीटना, और एक होता है मेंटली। तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स ले रहे हैं तो केवल एक ग्राउंड मत लिखवाइए, क्योंकि अगर आप एक ग्राउंड लिखवाते हैं तो हो सकता है उसे आप प्रूफ ना कर पाए। इसलिए कंटेस्टेड डाइवोर्स आप जब भी लेने जाएं तो आप 2-3 ग्राउंड जरूर लिखवाएं। अगर आप प्रूफ करते हैं, अगर उसमें से एक दो नहीं भी प्रूफ होता है तो कम से कम एक तो प्रूफ हो ही जाएगा और आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरा जो तरीका होता है डाइवोर्स लेने का वो होता है एक्स पार्टी डाइवोर्स। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी के बीच में जब आपस में विवाद बढ़ जाता है तो एक पार्टी आकर के डाइवोर्स के लिए केस फाइल करती है। तो ऐसे में होता ये है कि जो दूसरी पार्टी होती है उसको नोटिस और समन भेजा जाता है। नोटिस और समन जाने के बाद भी, रिसीव करने के बाद भी दूसरा पार्टनर कोर्ट के अंदर नहीं आता है, कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होता है। तो ऐसे में ये होता है कि जो पार्टी डाइवोर्स लेने गई है उसे एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाता है। इसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड होता है वो होता है म्यूचुअल कंसर्ट डाइवोर्स। इसमें जो पार्टनर होते हैं उनका आपस में विवाद इस तरह बढ़ जाता है कि वो अब आपस में एक साथ मिल करके रहना ही नहीं चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ जिए, अपनी अपने लाइफ में अलग अलग रास्ता अपना चुन लें। तो वो सोचते हैं कि इस बंधन से हट के हम दूसरी शादी कर लेते हैं और अच्छे से आगे अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए दोनों पार्टी मिल करके एक सेटलमेंट
डीड बनाते हैं, उसमें वो सारी बातें लिखते हैं। अगर बच्चा है तो बच्चे के बारे में लिखते हैं कि बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा। इसके साथ साथ मेंटेनेंस पति अपनी पत्नी को कितना देगा, हर महीने मेंटेनेंस देगा या फिर एलिमनी देगा या फिर एक भी रुपए नहीं देगा, ये सारी चीजें उस सेटलमेंट डीड में लिखी होती है। और इसके बाद कोर्ट पूछता है सारी बात पत्नी से कि आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं, पति से पूछता है। फिर इसके बाद फर्स्ट मोशन कंप्लीट होता है और उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड दे दिया जाता है। कूलिंग पीरियड देने का मतलब ये होता है कि कोर्ट की कोशिश ये रहती है कि पति और पत्नी के बीच में जो भी आपसी विवाद है, हो सकता है कि उस टाइम जिस टाइम ये लोग म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने आए थे उत्तेजनापूर्ण गलत रास्ता चुन लिया हो, लेकिन इन 6 महीने में हो सकता है कि इनका रिश्ता जो है वो बच जाए। तो ये कोशिश रहती है कोर्ट की कि परिवार जो है वो बिखरे नहीं, एक साथ मिल करके रहे। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड दी जाती है। इसके बाद 6 महीने के बाद सेकंड मोशन जब आता है तो पति पत्नी से कोर्ट पूछती है, लेकिन अगर पति और पत्नी के बीच में फिर भी कोई रिश्ता बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अब पति और पत्नी के बीच में इस कदर विवाद बढ़ गया है कि उनका 6 महीने भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वो उस 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसे खत्म भी करा सकते हैं। उसके लिए एक वेब ऑफ एप्लीकेशन देनी होती है, उसमें वो ये बात कहते हैं कि जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे खत्म किया जाए। तो कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी गुंजाइश नहीं है एक साथ रहने की, तो जो कूलिंग पीरियड है 6 महीने का उसे कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग करके खत्म भी कर सकती है। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने के लिए कम से कम 1 साल शादी का हो गया हो। अगर 1 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है तो आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और कोर्ट ने अपनाया है डाइवोर्स देने का, जो आजकल डाइवोर्स जिसके आधार पर कोर्ट दे रही है, इसका जिक्र किसी भी कानून में नहीं दिया गया है। जो ग्राउंड इस टाइम ले रही है कोर्ट वो है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, यानी कि जो पार्टनर है उनकी शादी के रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। सारी कोशिशें कर ली गई हैं कि ये लोग साथ में रहें, लेकिन उनका एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा दुश्वार हो गया है, वो अब एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो कोर्ट इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स दे सकती है आर्टिकल 142 के पावर का उपयोग करके। ये बात तो हुई कि आप डाइवोर्स किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं डाइवोर्स सबसे आसानी से कैसे मिल सकता है। तो अगर आपको आसानी से डाइवोर्स चाहिए, ज्यादा पैसे ना लगे, ज्यादा समय ना लगे, तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा विवाद बढ़ गया है, एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो आप दोनों पार्टनर मिल करके एक सेटलमेंट डीड बना ले और उस डीड के आधार पर कोर्ट जाइए और वहां पर जाने के बाद आप आराम से बिना ज्यादा समय के, ज्यादा पैसे के और बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए आप लोगों को आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो अब आप सभी लोगों को अच्छे से डाइवोर्स के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।